नमस्कार दोस्तों। एक घटना जो मुझे हमेशा याद रहती है, वहां पहाड़ जितनी ऊंची एक इमारत थी जिसे मैं करीब 7 साल से देख रहा था। इमारत लगभग 10 से 15 मंजिल ऊंची होगी, लेकिन इस साल जब मैं बिल्डिंग के पास से गुजर रहा था तो जगह खाली देखकर हैरान रह गए। बिल्डिंग वहां नहीं थी। मैंने अपने साथी से पूछा, अरे वो घर कहाँ गया? मित्र ने कहा, कुछ दिन पहले इसे ध्वस्त कर दिया गया था। इतनी जल्दी टूट गया? मैंने पूछा उससे। उसने बोला, हाँ जल्द ही, इसे तोड़ने में 5 दिन भी लगे नहीं। बाद में दोस्त ने मुझे बताया कि इमारत कैसे ढाई गई। उन्होंने कहा, इस इमारत को उड़ाने के लिए इसके आसपास और कुछ दूरी पर खास जगहों पर डायनामिट लगाया गया था। एक बटन दबाकर इमारत पर कब्जा कर लिया जाता है। कुछ ही समय में ये विशाल भवन धूल में मिल गया। मैंने पूछा, अच्छा ऐसी बिल्डिंग बनाने में कितने समय लगेगा? उन्होंने जवाब दिया, इसमें कई हफ्ते, महीने या साल भी लग सकते हैं। अभिमान, अविश्वास, त्रुटि, छल और क्रूरता से भरी नजर ही काफी हो सकती है। एक डांट या निराश भरा वाक्य बच्चों को दिल तोड़ने के लिए काफी है। दिल को छू लेने वाले शब्द, क्रोध में अपशब्द कहने में बच्चों का दिल टूट सकता है और उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। इस प्रकार पत्नी की बुरे शब्द या पति का बुरे शब्द दोनों का जीवन बर्बाद कर सकता है। एक बेटे का दुरुपयोग उसके परिवार को नष्ट कर सकता है। इसे नष्ट करना बहुत आसान है, लेकिन निर्माण करना बहुत कठिन है। मेरे प्रिय मित्र, भाई या बहन, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं या फिर आप एक डॉक्टर या गृहिणी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, किस माहौल में हैं। आप अपने आसपास के लोगों का या खुद को नष्ट कर सकते हैं और जान भी दे सकते हैं, या आप तो उन्हें नष्ट कर सकते हैं या फिर उनका निर्माण भी कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 2 से 3 आयत तक लिखा है कि मैं तेरे सब कामों और परिश्रम और तेरे धैर्य को जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तू दुष्ट को सामना नहीं कर सकता, और तूने अपने आप को प्रेरित तो कहा, परंतु जो नहीं है उनको परखा है। प्रेरित और वे झूठे हैं। तूने किया है और तूने धैर्य रखा है और मेरे नाम के लिए बोझ उठाया है और थका नहीं। अब श्लोक 4 को देखें। परंतु मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपने पहला प्रेम त्याग दिया है। ये बात किसने किससे कहा? सर्वज्ञ प्रभु यीशु एक विशेष स्थान पर कुछ लोगों के साथ ये वार्तालाप कर रहे जिसमें वो प्रेम करते हैं। एशिया माइनर के इफिसस शहर में चर्च के विश्वासी हैं। उनके जीवन में एक घातक गलती हुई थी, एक हार थी, और वो क्या है? उस प्यार, भक्ति और संगति की कमी जो उन्होंने पहले प्रभु यीशु को दिया था। उन्होंने अपना पहला प्यार को खो दिया था। तुमने ध्यानपूर्वक पढ़ा कि प्रभु यीशु ने संसार की कमी का वर्णन करने से पहले उनसे क्या कहा था? तुमने मेरे पास मेरे नाम के लिए दुख सहा, बोझ उठाया और परिश्रम किया। अपने सत्य को जान लिया है, अपने उपदेशों को पवित्रता की सुरक्षित रखा है। प्रभु यीशु ने सबसे पहले इनमें से कोई गुणों का वर्णन किया। फिर उन्होंने कहा, परंतु मेरे पास तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द है, पिंजरा। सिर्फ एक वाक्य है, और वो ये है कि आपने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। इसे आपको सुधारना होगा। देखिए कि ईश्वर किस प्रकार साकार हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस भगवान या परमेश्वर की आप सेवा करते हैं और जिस भगवान को आप बुलाते हैं, उसका स्वरूप क्या है? क्या वो क्रोधी, कठोर हृदय वाला या ईर्ष्यालु है? हमारे देश के बहुत से लोग मानते हैं कि उनका भगवान उनका है, दुश्मन उनका ईश्वर ईर्ष्यालु है। अगर किसी के घर स्वस्थ बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे की तारीफ करने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा नोटिस करेगा। जब कोई बच्चा के बारे में कहता है कि बच्चा सुंदर है, चेहरा प्रेम जैसा, आंखों फेंको जैसी, तब उसकी माँ बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चा काला है, बुरा दिखता है। वो माँ ऐसी क्यों कहती है? वो सोचता है कि बच्चे की सुंदरता का वर्णन सुनकर भगवान बच्चे पर क्रोधित हो जाएंगे और कोई ना कोई हानि आकर बच्चे को भस्म कर देगी। इसी तरह आप पर ध्यान दिया जाता है। आपने देखा होगा कि कोई लोग खूबसूरत बंगले बनवाते हैं और उसके एक कोने में बड़ी सी मूर्ति रख देते हैं। कोई लोग घर में झाड़ू, जूते और अन्य चीजें लटका देते हैं। फिर वो एक सुंदर बगीचा बनाता है और उसमें कहाँ एक विशाल मूर्ति या कौवा चेहरा रखता है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इस घर या बागीचा में किसी का नजर ना पड़े।
मानो देखने वाले की नजर विशाल प्रतिमा पर पड़ती है, इनके देवता लोगों की नजरों पर काम करती है। फिर वे लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इधर उधर भागते हैं। वे डरते हैं कि कहीं उनका ईश्वर अप्रसन्न ना हो जाए या क्रोध में आकर उन्हें दंड ना दे दे। इसलिए लोग देवता को प्रसन्न करने या उनके क्रोध को दूर करने के लिए दान करते हैं, ध्यान करते हैं, दान करते हैं, मन्नतें लेते हैं और मन्नतें पूरी करते हैं। हमारे देश में कुछ अजीबो गरीबो बातें मानी जाती है, जिनका इतिहास इस प्रकार बताया गया है। एक अच्छा राजा अच्छे तरीके से राज्य चला रहा था और देवताओं ने गुस्से में आकर उसे जमीन पर गिरा दिया और आज भी उस राजा और भगवान की पूजा की जाती है। अत्याचारी और उत्पीड़ित दोनों ही पूज्य हो गए। ये कैसा विरोधाभास है। पवित्र धर्मग्रंथ हमें सिखाते हैं ईश्वर प्रेम है। यूहन्ना 4 उसके 8 से और 16 पद में देख लीजिए। उसने हमारे अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करते हैं, वैसे ही वो यहोवा के डरवेओं पर दया करते हैं। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं तो भगवान की दया हम पर बरसती है और उनके पुत्र यीशु मसीह का खून हमें सभी पापों से शुद्ध करता है। ईश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, उपहार, प्रतिज्ञा, धन, तीर्थ यात्रा, प्रायश्चित। वो केवल यही चाहता है कि लोग उसके पास वापस आए और अपने दिल से कहे, परमेश्वर मुझे माफ कर दो। ओल्ड टेस्टामेंट में जोना नाम का एक किताब है। ऐसा कहा जाता है कि नीनवी के नाम एक शहर के बारे में, अपने उबला हुआ पड़ा है प्रभु, संसार में कहीं भी ऐसे दुष्ट और नीच विचार वाले लोग नहीं हैं। इतिहास में कुछ किताबों में जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तो उनकी क्रूरता देखकर मुझे ठिठुरन हो गई। सबसे पहले पराजित देश के लोगों को पकड़कर उनके हाथ पैर काट देते थे, किसी का आंखें फोड़ देती थी, किसी की तो जिंदगी काट गई। लेकिन क्रूरता लोगों के लिए असहनीय थी। परमेश्वर ने उन लोगों को नष्ट करने की योजना बनाई और उन्हें प्रबुद्ध करने के लिए योना को उनके पास भेजा। और अंत योना का मृत्यु के बारे में सुनकर उन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया और ईश्वर से क्षमा मांगने के लिए विनम्र हो गया। ईश्वर ने उन्हें दंड करने के बजाय उन पर दया की। ईश्वर के बारे में हमारी सामान्य अवधारणा या निर्णय हमारे माता पिता और उनकी विभिन्न परंपराओं से ली गई है। दूसरे, ईश्वर के बारे में ज्ञान हमें अपने धर्म के बारे में पढ़कर मिलता है। इसलिए हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो हम जानते हैं वही सही है। संपूर्ण सत्य केवल पवित्र ग्रंथ यानी बाइबल में ही पाया जा सकता है। यूहन्ना 3 उसके 16 आयत कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परम प्रधान परमेश्वर का ये प्रेम हमें काल भेरी के क्रूस पर हमने देखा। वहाँ हम सभी को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया गया। उन्होंने प्रेम और क्षमा व्यक्त करने के लिए मानव रूप धारण किया।